चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें अपनी प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। जो हमारा पहला प्रैक्टिकल है बच्चा, वो है मोटर फिटनेस टेस्ट। क्या है मोटर फिटनेस टेस्ट? ये आपका चैप्टर नंबर 6 का सबसे पहला टेस्ट है। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट को लिखना कैसे है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया था, आपने इस टेस्ट को वैसे ही लिखना है। पहले आपने टेस्ट का पर्पस लिखा, सेकंड आपने इक्विपमेंट रिक्वायर्ड लिखे हैं, थर्ड आपने प्रोसीजर लिखा है, एंड द फोर्थ वन इज स्कोरिंग। ठीक है, जितने अच्छे से आप डेकोरेटिव करके इस चीज़ को लिखेंगे उतना ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको हर एक टेस्ट कवर करने हैं अपने मोटर फिटनेस टेस्ट में। पहला आपका टेस्ट है 50 मीटर स्प्रिंट। ठीक है, सेकेंड आपका जो टेस्ट है वो है आपका 600 मीटर वॉक टेस्ट है। अब देखिए जो 600 मीटर वॉक टेस्ट है ना, इसमें आपको पिक्चर्स भी ऐड करनी है। ठीक है, आप जितना क्रिएटिव बना सकते हैं आपको उतना क्रिएटिव बनाना है। आपने मोटर फिटनेस टेस्ट बच्चा लिखा, इसमें आपने 600 मीटर रेस लिख लिया। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आएगा वो आपका सिटन रेस टेस्ट आइटम हो गया। ठीक है, इसमें भी आप पर्पस, इक्विपमेंट, प्रोसीजर सब चीज़ लिखेंगे, स्कोरिंग एंड ऑल। इसके बाद में आपका एक नेक्स्ट टेस्ट आता है पार्शियल कलअप टेस्ट, ये आपको पूरा लिखना है। जितने भी आपके मोटर फिटनेस टेस्ट के आइटम्स हैं आपको सारे आइटम इन डिटेल लिखने हैं। देखिए लास्ट आपका टेस्ट हो गया शटल रन टेस्ट, आपने लिख दिया अपना। इसके बाद में आपने पूरा कंप्लीट करने के बाद में जो आपका सेकंड प्रैक्टिकल आता है, तो ये आपका जो है ये आपका प्रैक्टिकल नंबर कौन सा है? ये आपका प्रैक्टिकल नंबर 2 है। जो हमारी योगा प्रैक्टिस थी वो वाला प्रैक्टिकल है। अब इसमें हमने पहला जो आसन लिया है वो ताड़ासन लिया है। ठीक है, तो ताड़ासन में हम पहले योगा हेडिंग डालेंगे। पहला जो हमने ताड़ासन लिया उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। बहुत ही अच्छे पेजेस यूज़ किए हैं, आप ऐसे पेजेस यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में उसके बेनिफिट्स लिखेंगे, जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपने लिख दिए। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या लिखना है? कंट्रडिक्शंस लिखने हैं कि कौन लोग इस योगा को परफॉर्म नहीं कर सकते, ये चीज़ भी आपको लिखनी है। ओके, हाँ, इसके बाद में आपको क्या करना है? आपका पहला आसन हो चुका है, सेकंड आपने आसन लिया है व्रज आसन। आप कोई भी आसन ले सकते हैं। ठीक है, व्रज आसन ये होता है आपको इमेजेस भी पेश करनी ही करनी है। इसके बाद में आपने पहले व्रज आसन के बारे में यहाँ लिख दिया, सेकंड आपने बेनिफिट्स लिख दिए। पॉइंट्स में लिखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपको याद करने में भी और एग्जामिनर को पढ़ने में भी। सेकंड आपने कंट्रडिक्शन लिख दिया। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल नंबर 3 पे, जो आपका प्रैक्टिकल है आपके गेम से रिलेटेड। ठीक है, आपको कोई भी एक गेम चूज़ करना है। आपको उस एक गेम के बारे में जो भी आपने चूज़ किया है, लाइक मैंने फ़ुटबॉल किया था एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए, तो आपको फ़ुटबॉल को पूरा बताना है, फ़ुटबॉल के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। लाइक उसकी हिस्ट्री क्या थी, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्ले फील्ड, इक्विपमेंट्स, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स, इंपॉर्टेंट वेन्यूज़, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, फंडामेंटल स्किल्स, टर्मिनोलॉजीज़, वार्म अप, और आपकी कॉमन इंजरीज, अवार्ड्स और SGFI। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। तो चलिए, पहले आपको हमेशा कंटेंट बनाना है। जब भी आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ बताते हैं तो आप कंटेंट बनाएंगे, देन आप अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करेंगे जो आपका हिस्ट्री था। आपने देखिए ऐसे आप डेकोरेट करके अच्छे से लिख सकते हैं। आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, अपने आप भी लिख सकते हैं हैंड राइटिंग में। रिक्वेस्ट है फ़ोटोज़ लगाना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा लगता है जब भी फ़ोटोज़ लगाए जाते हैं। आपकी रिकॉर्ड फाइल बहुत ही अच्छी लगती है। सेकंड आपका रूल्स शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं टाई रूल क्या होता है। ठीक है, ये अपनी इंडियन फुटबॉल टीम का फ़ोटो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब बात आती है प्ले फील्ड्स की। प्ले फील्ड आप खुद बना भी सकते हैं और आप फ़ोटोज़ भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसिफिकेशंस आता है, मीन्स ग्राउंड की मेजरमेंट कितनी है, कितने ऑफिशियल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। इसके बाद में बच्चा आते हैं हम गोल पोस्ट वगैरह, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक हमारी ड्रेसेस हो गई या गोल पोस्ट की हाइट कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स हैं जो आपको लिखने हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट वेन्यूज़ आपको लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, मीन्स कौन कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं इस गेम से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद में फंडामेंटल स्किल्स। ठीक है, इसके बाद में टर्मिनोलॉजीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद में स्पेसिफिक वार्म अप्स लिखने हैं। इसके बाद में कॉमन इंजरीज़ लिखनी है आपको। फिर आपको फ़र्स्ट एड लिखना है, इट्स कॉमन, फ़र्स्ट एड आपको लिखना ही लिखना है। देन आपको प्रिवेंटिव स्टेप्स लिखने हैं। ओके, तो बच्चे यही कुछ चीज़ है जो आपको लिखनी है अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। फिर से बोलता हूँ, पिक्चर्स ज़रूर पेस्ट कीजिएगा और बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने हाथ से खुद बनाए ये प्रोजेक्ट प्रिंट ना निकालें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।